पकड़ ले। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम पैगाम को सुनने वाले लोगों को, जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, फेसबुक के ऊपर सुनते हैं, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोजा के तलक से है। मजमून क्या है? रोजा। रोजा की तारीफ वो अमल है जिसमें कोई भी शख्स अपने जान, बदन और रूह की तरक्की के लिए या किसी लही मदद की खातर महदूद वक्त के लिए आराधता, खाना पीना छोड़कर खुदावंत की तरफ रजू होता कि खुदावंत के हुजूर क्या करे, क्रिया जारी करता है। रोजा खुदावंत की तरफ रजू होने में बेहतरीन मददगार साबित होता है। ज़बूर नंबर 35 निकालने सब और उसकी 13 और ज़बूर नंबर 69 उसकी 10 एक बेटी 35 ज़बूर निकाले और उसकी 13 और एक बेटी 69 10 निकाले। जी क्या लिखा हुआ वहां पर, जरा पढ़े। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे काट ओढ़ा और रोजा रखकर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरी ही सीना में वापस आई। जी दूसरी बेटी पढ़े। मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने राजी की, और ये भी मेरी मलामत का बाइस हुआ। जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए सिर्फ देखे यहाँ पर आज हम इस बात के बारे में जाने और सीखें। और आगे अगर हम पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? यशाया 58 और उसकी 3 पर गौर करेंगे। वहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? वो कहते हैं हमने किस लिए रोजा रखा जबकि तू नजर नहीं करता, और हम क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रखते हो और सब तरह की सख्त मेहनत क्या करते हो, लोगों से करवाते हो। खुदा कैसा रोजा चाहता है? खुदा ऐसा रोजा चाहता है जो कि उसे पसंद हो। लेकिन अगर खुदा ये चाहता है आप रोजा रखते हैं तो आप ऐसा रोजा नहीं रखते। जो खुदा चाहता है फिर आप कहते हैं कि खुदा हम पर लगा नहीं करता, खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। सवाब क्या है? इसके बारे में खुदा ने यशाया की किताब के अंदर कह दिया है कि वो कैसा रोजा पसंद करता है, जिससे तुम्हारी आवाज जो है आलम वाला पर सुनी जाए। लेकिन
इससे पहले कि हम लोग सवाल करते हैं राग के बुत के बारे में, तो पादरी साहब हमें बताएं राग का बुत मनाना चाहिए या क्या नहीं मनाना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा आज तारीख को भी बयान करूंगा, इसके बारे में तारीख क्या कहती है राग के बुत के बारे में। इससे पहले कि हम रोजा की मजीद बातें सीखें, जब हम राग का बुत कहते हैं तो गौर करें राग का मतलब क्या है। लकड़ियां जला दी जाए तो राख बन जाती है, और अगर हम हफ्ते के दिन गिने, जिस तरह सोमवार है, मंगल है, बुध है, तो बुध का रोजों के साथ क्या तल्लुक है। राग के बुध का ये हफ्ते के दिन है, तो यहां पर आप गौर करें, फिर इसका रोजों के साथ क्या तल्लुक है। ये वो प्रोग्राम है 40 रोजों की तारीख का। एक शख्स हिप्पोलिटस ऑफ रोम, जो बेटियां हवाला लिख रही हैं वो लिखें, और आप इस बात के बारे में जाने कि 40 रोजों का जो शेड्यूल था, ये 40 रोजे जिस शख्स ने इसका शेड्यूल बना कर दिया था, उसका नाम क्या था, हिप्पोलिटस। तो यहां पर आप देखें, गौर करें, हिप्पोलिटस ऑफ रोम 170 में पैदा हुआ और 236 में यह दुनिया से चला गया। यह शख्स 3री सदी में एक बहुत बड़ा मुसन्निफ हुआ करता था। यह चर्च ऑफ रोम का एक एल्डर भी था और यूनान का रहने वाला था, और सन 222 में हिप्पोलिटस जो है, इसने 40 रोजों का शेड्यूल दिया है, और इंटरनेशनल तौर पर मसीही लोग जो 40 रोजे रखते हैं, हिप्पोलिटस ने इस रोजे को बुध से शुरू किया। किससे शुरू किया, जिसे ये राग का बुध कहते हैं। रोजा जब भी शुरू होता है किससे शुरू होता है, बुध से, इसलिए इसे कहते हैं ये राग का बुध। फिर उसने आखिरी हफ्ते के रोजे, जो आखिरी हफ्ते में जब 6 रोजे रह जाते हैं, तो उसने अपने जहन के अंदर इस बात को भी रखा, और इस बात के बारे में जो उसके जहन के अंदर ख्याल आ रहे थे, यीशु मसीह के शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर दाखिल होना, और फिर मुबारक जुमा जिसके ऊपर यीशु मसीह जो है सलीब के ऊपर है, मसलूबियत को उसने अपने जहन में रखा, और फिर उसके झूठने को अपने जहन में रखा, ताकि आखिरी हफ्ता के अंदर उसने जो है इस बात को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल किया। और फिर कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो माथे पर राख लगाना जिन्होंने शुरू कर दिया। इस राख का तलक रोजों के साथ हो गया। ये बात सीखने के लिए हम इस बात को सीखेंगे कि इस बाइबल के अंदर जिस रोजे को हमारे खुदावंद ने पसंद किया, पर वो रोजा मेरे साथ जरा निकालिए, मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील
उसका 12 बाब और उसकी 39 आयत से लेकर 41 आयत पर जरा पढ़े कि यीशु मसीह ने हदनामा के अंदर किस रोजे को जो है पसंद किया और उसने उस रोजे के बारे में बताया। गौर करें, यहां पर उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे सुनाकर लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना दिन रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम दिन रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। ननवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। अब गौर कर ले, यीशु मसीह ने ननवा के रोजा के बारे में लोगों की तवज्जो को मरकूज किया। उसने कहा लोगों ने क्या किया था, जो उस जमाना के फकीह फरीसी थे जो उसके पास आए हैं, उन्होंने कहा कि हम तेरा यकीन कर ले, तू कौन सा हमें निशान दिखाता है। यीशु मसीह ने उनसे कहा यूना नबी के निशान के सिवा और कोई निशान जो है इस जमाना के लोगों को ना दिया जाएगा। और साथ वो ये भी कहता है कि उन्होंने क्या किया था, यूना के पैगाम को सुनकर जो खुदा ने उसे पैगाम दिया था, उन्होंने जब उस पैगाम को सुना उन्होंने तौबा कर ली। लेकिन यहाँ वो है जो यूना नबी से भी बड़ा है, लेकिन वो कहते हैं इस जमाना के लोग, इस जमाना के लोगों को अदालत वाले दिन क्या होंगे, मुजरिम ठहराएंगे कि उन्होंने उस पैगाम को जो यीशु मसीह ने दे रहा था वो कबूल नहीं कर रहे थे, वो निशान देखना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस निशान की तरफ बात की है, यूना के निशान की तरफ। और वहां पर देखें यूना जो नबी था और उसके पास जो पैगाम था वो यहूदियों के लिए था। खुदा उससे कलाम करता है, उसे इधर से आवाज आती है कि तू नैनवा चला जा। खुदा उससे कलाम कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है। मेरे साथ जरा यूना की किताब भी निकाल ले ताकि आप बेहतर तौर पर जान सके कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। जी सब निकाल ले हवाला, उसका 3 बार लिखा है। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ, उठ उस बड़े शहर ननवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैंने तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर ननवा को गया। और ननवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मसाफत 3 दिन की रात थी। यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की रात चला। उसने मनादी की, कहा 40 रोज के बाद ननवा बर्बाद किया जाएगा। तब ननवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदनवाला सबने ताड़ोड़ा। यह खबर ननवा के बादशाह को पहुंची। वो अपने तख्त पर से उठा, बादशाही लिबास को उतार डाला, ताड़ कर राख पर बैठ गया और बादशाह उसके अरकाने दौलत के फरमान से
ननवा में यह ऐलान किया गया, इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हवान गला या रमा कुछ ना चखे न खाए पिए, लेकिन इंसान और हवान काट से मुफलिस हों और खुदा के हुजूर गिरिया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रफ्स और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे, अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। अब गौर कर ले, जब खुदा ने उससे कलाम किया तो यूना जो है वो तरसीस की तरफ जाना चाहता था। ननवा के जो लोग थे वो एक गैर कौम थे, वो वहां पर नहीं जाना चाहता था। उसे पता था जो मेरे पास पैगाम है ये यहूदी लोगों के लिए है, क्योंकि वो यहूदियों का नबी था। और खुदा चाह रहा था कि वो ननवा के अंदर जाकर क्या करे, मनादी करे। और वो एक जहाज में बैठ जाता है और तरसीस का रुख करता है, तो एक बहुत बड़ा तूफान जो है उस जहाज को जो है घेर लेता है। तूफान समंदर के अंदर जो है लहरें उठती हैं, जहाज कभी इस तरफ को गिरता है, कभी इस तरफ गिरता है, हचकोले ले रहा है। लेकिन क्या हुआ, वो सोया हुआ है और हर शख्स जो है अपने महबूब को पुकार रहा है और कहते हैं, इसे जगाया जाता है कि जिस देवता का तू मानता है, जिस खुदा की तू इबादत करता है, जिस महबूब को तू मानता है, उसे याद कर ताकि हो सकता है। तो जब उठते हैं तो कहते हैं ये मेरी ही वजह से। उसे पता है वो नबी है कि खुदा ने जो मुझे पैगाम दिया है कि ननवा को जा, लेकिन मैं तो और तरफ को था। लेकिन फिर उन्होंने कुरा डाला, लेकिन कुरा किसके नाम का निकलता है, यूना नबी के। उसने कहा कि मुझे उठा के समंदर में फेंक दो तो ये तूफान थम जाएगा। फिर खुदा का एक मंसूबा था और मंसूबा यह था, यहाँ पर जो हमने पढ़ा, जो 3 दिन का सफर था, जो 3 दिन की मुसाफत पर था, जब उन्होंने यूना नबी को उस कश्ती के उस जहाज में से जो है समंदर में फेंका, तो जैसे उन्होंने फेंका एक मछली आगे तैयार खड़ी है। उसने अपने मुंह को खोला और वो सीधा उसके मुंह के अंदर चला। यह वो निशान था जिस निशान के बारे में यीशु मसीह बता रहा था कि जिस तरह यूना 3 दिन रात मछली के पेट के अंदर रहा, इसी तरह इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। यह निशान होगा। और देखें, उस मछली ने जो है उसे निकल लिया है और वह मछली कहां पर उसे लेकर जा रही है, जहां पर खुदा उसे भेजना चाहता था। वो मछली के पेट के अंदर दुआ कर रहा है। वो मछली के पेट के अंदर क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब वो दुआ कर रहा है, 3 दिन का सफर खत्म हो गया और मछली ने ननवा शहर के उस किनारा पर जाकर उससे जब उसने बाहर उगल दिया और वो सही सलामत जो है ननवा शहर के अंदर पहुंच गया। और पहले दिन किए मनादी के अंदर उसने इस बात का ऐलान किया कि 40 दिन के बाद खुदा जो है ननवा को तबाह बर्बाद कर देगा। अब वो खुदा का नबी था। उन्होंने उससे पूछा होगा, हम कैसे तेरी बात का यकीन कर ले कि तू नबी है, तुझे खुदा ने भेजा है। उसने बताया होगा, उसने कहा होगा
कि मैं ऐसे यहां पर नहीं आ गया, 3 दिन में मछली के पेट के अंदर रहा हूं, यह निशान था। तो फिर उन्होंने इसके नबी होने का यकीन कर लिया कि यह वाकई ही खुदा का भेजा हुआ एक नबी है, और नबी हमेशा वही बात कहता है जो खुदा उसके मुंह के अंदर डालता है। खुदा ने उससे कहा था कि मैं 40 दिन के बाद ननवा को क्या करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने उसके पैगाम को कबूल किया और नबी ने वही कहा। और आगे देखें, ये बादशाह के कानों तक खबर पहुंच गई है। किस दिन पहुंची खबर? अभी ये वाला पड़ेगा। आप सुनना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि कुछ मैसेज के अंदर ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर लोग सुने, बाइबल को हाथ में रखें और लफ्जों पर ध्यान दें। किस बात के बारे में सिखाया जा रहा है? ये बात पहले ही दिन किसके पास पहुंच गई है? बादशाह के कानों तक कि एक नबी आया है ननवा के अंदर, जिसने अगर ये ऐलान कर दिया है कि 40 दिन के बाद खुदा ननवा शहर को जो है बर्बाद कर देगा। और फिर बादशाह ने एक हुक्म जारी कर दिया, बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया जो कि आला था। गौर करें यहां पर जरा। तब ननवा के बाशिंदों ने 5 है, ननवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मना दी। अदना वाला यानी कि सब बादशाह तक अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर ननवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को तार फेंका। लिबास से इंसान की शख्सियत का पता चलता है, इसलिए उसने बादशाही पोशाक को, बादशाही लिबास को तार कर रख दिया। अब वो पूरे मुल्क के अंदर बादशाह ये मनादी करवाता है, ये ऐलान करवाता है, अदनवाला सब जो उसके वजीर हैं, गौर करें, बादशाह उसके रकाने दौलत ने फरमान से नानवा में यह ऐलान किया गया, इस बात की मनाती हुई कोई इंसान या हैवान कोई चीज ना खाए, जानवरों तक हर चीज ने खाना पीना बंद कर दिया। अब राग की बात कर रहा हूं। लोग पूछते हैं राग के बुत के बारे में, तो मैंने इसकी हिस्ट्री तारीख पहले बता दी है। जमीन के ऊपर यह पहला शख्स था जिसने 40 रोजों को जो है शेड्यूल पेश किया था, जो आज तक जारी है। और इसीलिए वो राग का बुत जब भी रोजा शुरू होता है तो किससे होता है? बुत से। लेकिन ये हफ्ते के एक दिन का नाम है। लेकिन बाइबल में बुत का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वो बात कहेंगे जो खुदा का कलाम कहता है। रोजा रखना अच्छी बात है, आप रखें। और राग के बारे में मैं आपको इसके बारे में वजाहत करूंगा। अब यहां पर देखें, बादशाह ने सोचा, सब लोगों ने जो है अब क्या किया है, उसने तौबा की मनादी करवा दी है। उसने कहा लोगों से जुल्म को बंद कर दो। अगर कोई किसी पर जुल्म कर रहा है तो
तो यशाया के अंदर खुदा ने क्या कहा था? 58 बार के अंदर अगर आप पढ़े तो वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। खुदा कहता है कि तुम उन लोगों से सख्त मेहनत करवाते हो, जुल्म उठाते हो, फिर कहते हो कि हमारा रोजा जिसलिए हमने रखा था तू हम पर नजर नहीं करता। खुदा कैसे नजर करे? आज आप निनवे के बादशाह से सीखे कि किस तरह उसने अपने शाही लिबास को उतार दिया, पोशाक को उतार दिया, और पूरे शहर के अंदर इतने टाट मुझे नहीं पता उन्होंने कहां से मंगवा लिए। उन्होंने सबने टाट ओढ़ लिए। और आगे जरा बात करेंगे, उन्होंने टाट ओढ़ लिए। टाट का कलर कैसा? खाक की तरह, राख की तरह, मट्टी की तरह। टाट का कलर कैसा होता है? देख लें, खाक। टाट पहन लिया है। और मैं चाहता हूं जो हमारे कैमरामैन हैं, जब इस वीडियो को YouTube के ऊपर डाला जाए तो लोगों के गलों के अंदर टाट ही नजर आने चाहिए। सब लोग टाट ओढ़े हुए हों। और इसके बारे में मैं आगे बताना चाहता हूं, गौर करें। अब उन्हें पैगाम जो है कहां पर पहुंचा है? तो बादशाह के कानों तक ये खबर पहुंच गई। उसने कहा मैं पीछे ना रह जाऊं। उसके अंदर जो था तो कब्र नहीं था, उसके अंदर जो था कमांड नहीं था। मैं एक बादशाह हूं, मैं क्यों कर अपना शाही लिबास उतार दूं? मेरे पास कितने नौकर चाकर हैं, मेरे पास कितनी दौलत है। लेकिन उसने क्या किया? उसने खुदा के नबी की बात का जो उसने पैगाम दिया था, वक्त के पैगाम को सुना, और पैगाम को सुनकर उसने उस पर क्या किया है? अमल किया है। जब उसने अमल किया है, उसने लिबास को छोड़ दिया, तख्त को छोड़ दिया, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो राख पर गया। मैंने पहले भी बताया, ये हाथ खुदा ने किस लिए दिए हैं? लिखा तालियां बजाओ उमतो, क्योंकि यीशु जिंदा है। अगर जिंदा है तो तालियां बजाई दें जिस तरह से मरे। जिंदों की तरह तालियां बजाएं, आए जोरदार तालियां लगाएं, पता चल जाए हम जिंदा लोग हैं। अगर वो जिंदा है तो ये हाथ जो उसने हमें दिए हैं उसके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। पता चल जाए लोगों को कि यहाँ पर जितने लोग हैं ये जिंदा खुदा की जिंदा हजूरी में जिंदा लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख लें, बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया है। उसने खुद टाट ओढ़ लिया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक बादशाह हूं, मुझे राह के ऊपर बैठने का क्या फायदा। अब गौर करें, उसने एक फरमान जारी किया, लेकिन इंसान और हवान टाट से हवान तक, इंसान और हवान टाट से क्या हो? मुबलिस हो। और 40 दिन तक उन लोगों ने क्या किया है? रोजे रखे हैं। और यहाँ पर मत्ती की अंजील 12 बाब की 39 से लेकर 44 साल के अंदर यीशु मसीह ने उनके जो रोजे उन्होंने रखे, जो नबी ने पैगाम दिया, उसको पसंद किया है। और उसने कहा यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। आप कलाम को सुन रहे हैं लेकिन आप तौबा नहीं कर रहे। तो निनवे के लोग, इस जमाना के लोगों को अदालत वाले दिन उठकर क्या करेंगे? मुजरिम ठहराएंगे। तो यहां पर देखें, खुदा के हजूर गिरिया जारी करें।
क्या करें? पहला काम लिख लें। पहला नंबर 1, जो लोग रोजा रखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बात करना चाहता हूं, वो क्या करें? खाकसारी। नंबर 2, अपनी बुरी रफ्शों से खुदा के हजूर गिरियाजारी। नंबर 4, कुछ ना खाना ना पीना और ना चखना। गौर करें, खुदा का कलाम यहां पर क्या कहता है? ये बादशाह के मुंह के अल्फाज हैं कि रोजे की मनाती की जाए। जिस रोजा को हमने खुदावंद, हमारे खुदावंद मसीह ने रेकमेंड किया है, अगर बड़ों को समझ आ जाए तो फिर बच्चों को भी समझ आ जाती है। पुराने हदनामा के अंदर तो उनकी तरतीब यह होती थी कि अपने आप को छोटा बनाते और जो शख्स तौबा करता वो अपने आप को छोटा बनाता है, मगरूर कभी तौबा नहीं करता। मगरूर कभी भी जो है तौबा नहीं करता। और तौबा कौन करता है? जो अपने आप को छोटा बनाता है, यानी कि राख के ऊपर बैठ जाए। इस बात की अलामत है कि मैं खाक हूं, मैं राख हूं, इस बात की अलामत है। तो फिर गौर करें, मगरूर कभी तौबा नहीं करता। तौबा का मतलब है मगरूरी से इनकार, मगरूरी से इनकार, यानी डांट होने और राख पर बैठ जाए। अय्यूब की किताब उसका 42 बाब उसकी 5 आयत से 6 आयत पर जरा गौर करो, निकाले हवाला जल्दी करें। क्या लिखा हुआ है? मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। कौन कहता है? अय्यूब। अय्यूब क्या कहता है? 42 बाब के अंदर जब वो खुदा को देखता है तो वो क्या कहता है? जब बंदा खुदा की हजूरी में चला जाता है तो उसे अपना आप दिखाई देता है कि मेरी जिंदगी में किस किस चीज की कमी है। फिर पता चलता है और यहां पर वो क्या कहता है? मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। किसके अंदर बैठकर? खाक और राख पर बैठकर क्या करता हूं? तौबा करता हूं। अगर आप मेरे साथ एक और हवाला देखना चाहें तो ये साया उसका 6वां बाब निकाले और वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, जरा गौर कर लें। यशायाह नबी का सहीफा जल्दी करें, सब हवाला निकाल लें जी। यहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे होंठ, अगर मैं पहले हाथ से पढ़ूंगा गौर कर, जिस साल में अजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई।
उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक के 2 से अपने मुंह को ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस कदूस कदूस, रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई, मकान में धुआं सा भर गया। तब मैं पाल उठा, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे हाथ नापाक है और मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। ये सारा अपने आप पर अफसोस करता है। वो ये कहता है, ऑडियो भी देख रहा है, ऑडियो भी वो सुन रहा है और वीडियो भी वो देख रहा है, लेकिन दूर से। लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि मेरे हाथ नापाक है, मैं नजिस लब लोगों में क्या करता हूँ, बसता हूँ। जब बंदा खुदा की हजूरी में आता है, फिर उसे अपनी असलियत दिखाई देती है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं तो इस काबिल ना था कि मैं उसकी हजूरी में खड़ा हो सकूं। जब अय्यूब खुदा की हजूरी को देखता है, वो भी अफसोस करता है। वो कहता है, मेरे मुंह से ऐसे ही बातें निकल गई, मैं खाक और राख हूं, और खाक और राख में बैठकर क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी जबान से कुछ ऐसी बातें निकल गई हो जिनको मैं ना समझता था, लेकिन खुदा हर बात को समझता है, खुदा हर बात को जानता है, खुदा हर बात को जानता है। और गौर करें, वो कहता है मुझ पर अफसोस। और गौर करें, तौबा का तलक गहरा राख के साथ है, तौबा का तलक गहरा राख के साथ है। अय्यूब ऐसे नहीं कहता कि मैं राख पर बैठकर क्या करता हूं, तौबा करता हूं। ये अपने आप को छोटा बनाना है, जमीन के ऊपर बैठना, राख के ऊपर बैठना, ये अपने आप को छोटा बनाना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप को छोटा बनाए, और जो शख्स तौबा करता है वो अपने आप को छोटा बनाता है। मत्ती की अंजील उसका 11 बाब उसकी 20 से 21 आयत पर जरा गौर कर ले, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है। जल्दी करें, सब हवाला निकाल लें। जी साहब ने हवाला निकाल लिया। जी क्या लिखा हुआ है मत्ती की अंजील उसका 11 बाब उसकी 20 आयत लिखा है, वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। आए खराजीन तुझ पर अफसोस, आए बातें सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सौर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मेरा शौर जो था वो इस बात पर था, रोजा
के ऊपर खाक और राख पर, लेकिन बुद्ध का जिक्र नहीं मिलता। जो लोग राख का बुद्ध बनाते हैं, यह हफ्ते के दिन है। राख का मतलब है अपने आप को छोटा बनाना, कि मैं खाक हूं, मैं तौबा करता हूं। गौर करें, यीशु मसीह ने क्या उस शहर को मलामत की है, उन द्वारों को मलामत की है, उनके मकानों को मलामत की है, उनके शहर को मलामत की है, बल्कि यीशु मसीह ने जो है वहां के रहने वाले लोगों को जो है मलामत की है। उसने कहा तुम पर अफसोस, जितने मौजे मैंने इस शहर के अंदर किए हैं, अगर ये पुराने अहदनामा के अंदर, शरीयत के जमाने के अंदर मैं ये मौजे करता तो वो कब से तौबा कर लेते, लेकिन वो गुस्से में ये बात कहते तुम पर अफसोस। खुदा जब खुश होता है वो नसीहत करता है, खुदा जब गुस्से होता है वो मलामत करता है, और वो कहता है उन लोगों पर कि तुम पर अफसोस, जितने मौजे मैंने यहाँ पर किए हैं, अगर उस जमाना में किए जाते तो वो कब से तौबा कर लेते, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, तुझ पर अफसोस। और अगली याद पर गौर करें, मगर मैं तुमसे कहता हूं अदालत के दिन शोर और सदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। यानी कि जो शोर और सदा के लोग थे वो इनसे अच्छे थे, क्योंकि इन्होंने खुदावत के कलाम को सुनकर तौबा नहीं की। आज भी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौजे देखते हैं, गुआहियां भी देते हैं। मेरी जिंदगी के अंदर खुदा ने यह मौजज़ा किया है, मुझे इस बीमारी से रिहाई दी है, मैंने इस बीमारी से शिफा पाई है, लेकिन फिर भी अगर वो अपना आप खुदा को नहीं देते, खाक और राख में बैठकर तौबा नहीं करते, तो फिर उन पर अफसोस, फिर उनका रोजा रखने का कुछ फायदा नहीं। रोजा खाली ये नहीं है कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, खाना पीना छोड़ दिया है। रोजे का मतलब समझिए, जो रोजा खुदा करता है वो कैसा रोजा है। 4 चीजें मैंने बताई थी, और वो ये थी कि कैसी होनी चाहिए। पहली चीज क्या थी, किसे पता? बादशाह का फरमान। क्या था? नैनवा के बादशाह का फरमान, उससे सीखे। उसने ऐलान करवा दिया है, अपने लिबास को उतार दिया है, और खुद वो रात के ऊपर बैठ गया है, अपने आप को छोटा बना लिया है, खुदावंद की नजर में छोटा कर दिया है। यानी उसने तौबा कर ली है, और तौबा के बाद क्या है? पहले नंबर जो है खाकसारी करना, अपने आप को छोटा बनाना। नंबर 2, अपनी बुरी नफ्सों को छोड़ देना, बुरे कामों को तर्क कर देना, अच्छी राहों को अख्तियार करना, खुदावंद के कलाम पर अमल करना। खुदा ऐसा रोजा चाहता है ताकि तुम्हारी आवाज जो है वो आलमे वालों पर सुनी जाए। और नंबर 3, खुदा के हुजूर की रियासारी। पहला काम हमने क्या करना है? खाक
नफ्सों को अपनी जिंदगी से निकालना यानी तौबा करनी है। और चौथा काम है खाना पीना छोड़ना। इसे कहते हैं रोजा। जो काम खुदावंद ने करने को कहा है, उसने कहा अपनी शरीर उठा और मेरे पीछे हो ले। लेकिन आज हमने शरीरों को गले में पहन लिया है, लेकिन हम अपना आप उसके पीछे लेकर नहीं चल रहे। हमने क्या किया है, लिखा है कि अपनी खुदी से निकाल कर और अपने शरीर उठा और मेरे पीछे चल। आज हम अपना आप लेकर उसके पीछे नहीं चल रहे। यह खुदी का इनकार करें, गुनाहों का इनकार करें, गुनाहों को छोड़ें, खुदा के कलाम को कबूल करें, ऐसा रोजा रखें, खाक और राख में अपने आप को छोटा करें। अय्यूब की तरह कहे मैं खाक और राख हूं, और इस खाक और राख में बैठकर मैं क्या करता हूं, तौबा करता हूं। यह रोजा कबूल है, यह रोजा खुदावंद की नजर में मकबूल है। खाली ये रोजा नहीं कि खाना पीना छोड़ दे। गौर करें, मेरा ख्याल था खुदा ने हाथ सानू दिते ने बनन लेने दिते, तालियां बजाने दी दिते। जरा तालियां बजाओ जोर से बजाए, जोर से पता चलना चाहिए। ये खुदा ने ऐसे बांधने के लिए नहीं, पता चल जाए कि हम मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, हम मरे हुए नहीं हैं, हम सही सलामत हैं। ये तालियां उसके लिए हैं, किसी खादम के लिए नहीं है, ये उसके कलाम के लिए है। और गौर करें, खुदा ऐसा रोजा चाहता है। आज मैंने आपको सिखाया है रोजा के बारे में। जितनी बहनें, जितने भाई, जितने लोग मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, सुनते हैं, उन सबसे इल्तिमास करता हूं, अगर वो रोजे रख रहे हैं तो आप जब चाहे रोजा रख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप 40 रखें, आप जब चाहे रोजा रखें। खुदा से ब्लेसिंग के लिए, खुदा से बरकत के लिए, खुदा से बढ़ोतरी के लिए। लेकिन ऐसा रोजा रखें जैसा खुदा चाहता है। अपने आप को छोटा करें, तौबा करें, फिर गिरिया जारी करें, फिर खुदा आपकी रोजे को कबूल करेगा और फिर आपका रोजा खुदा को पसंद आएगा। और जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, उन सब से ये मैं इल्तिमास करता हूं, अगर इससे पहले उन्होंने तौबा नहीं की, रोजा रखने से पहले पहला काम क्या कर ले, खाकसार बन जाए। उसके बाद बुरी नफ्सों को छोड़ दें, बुरे कामों को छोड़ दें, पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, नई जिंदगी को अख्तियार करें। अगर खुदा ने आपको ये मौका दिया है, ये साल खुदा ने आपको दिया है, तो फिर आप तौबा करके ऐसा रोजा रखें जो खुदा उनको पसंद आता है। और जरा नानवा पर गौर कर लें, जब उन्होंने जरा मेरे साथ निकाल ली है यूना की किताब फिर एक दफा, तो वहां पर क्या लिखा, 10 पर गौर करें। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, किसने उनकी हालत देखी? जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, वो अपनी बुरी रवशों से बाज आए, तो वो उस अज़ाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को था बाज आया।
और उसे नाज़िल ना किया। गौर कर ले। फिर खुदा ने जो है अज़ाब नाज़िल नहीं किया, उनकी तौबा ने जो है, उनकी खानसारी ने जो है, उनके टाट उड़ने की वजह से जो है खुदा ने जो है अपने गज़ब को रोक लिया, उन पर अज़ाब को नाज़िल नहीं किया। खुदा का अज़ाब तब नाज़िल होता है जब हम उसके कलाम के खिलाफ चलते हैं, जब उसके कलाम को करते हैं, जब उसकी बातों को तरजीह नहीं देते, तो फिर उसका अज़ाब नाज़िल होता है। और खुदा चाहता है कि हम ऐसा रोजा रखें। 4 चीजें मैंने बताई हैं। खाना पीना आखिरी है, खाना पीना छोड़ना आखिर में है। पहले खाकसारी, दूसरा बुरी रफ्शों को छोड़ देना, तीसरा गिरियाजारी, तो चौथा खाना पीना, फिर रोजा। खुदावंद को पसंद है, खुदावंद सबको बरकत दे। जितने भी लोग यूट्यूब पर इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये इल्तमास करता हूँ क्योंकि वो इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और दूसरों को बताएं ताकि खुदा का कलाम फैलता चला जाए। जो लोग इस सच्चाई से अभी तक ना वाकिफ है, जो लोग खाली रोजे रख रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने आप अभी तक खुदावंद को जो है नहीं दिया, तो फिर वो सबसे पहले तौबा कर ले, खाकसार बने, फिर वो रोजे रखे, तो फिर खुदा उनके रोजे को कबूल करता है। ऐसा रोजा जो खुदा पसंद करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्यार से बड़े खुदा, मैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस पैगाम को सुनते हैं और सुनकर फैलाते हैं, और खुदावंद तमाम उन लोगों के लिए जो कि खुदावंद तेरे कलाम के साथ खड़े हैं, जो तेरे कलाम से दाएं बाएं नहीं मुड़ते, जिस तरह तूने अपने नबी की मार्फत आखिरी जमाना के अंदर अपने तमाम भेदों से पर्दा उठाया कि तेरे नबी ने आकर खुदावंद खुदा इस जमाना की दुल्हन के लिए जो है पैगाम को दिया है। तो खुदावंद तेरे इस पैगाम को बहुत से लोग कबूल करें और तेरे कलाम के साथ खड़े हो जाए और ऐसे रोजे रखे जिनको खुदावंद तू पसंद करता है। खुदावंद हम में इस खा को ला कर, हम में कोई को भी कोई ला कर, बल्कि खुदावंद हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी मुहाफ़ज़त में देते हैं और उन जिंदगियों के लिए ब्लेसिंग को चाहता हूँ जितनी जिंदगियां भी इस पैगाम को सुने और खुदावंद वो इसे लाइक भी करें और खुदावंद इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि खुदावंद खुदा तेरा कलाम फैलता चला जाए, लोग बच जाएं और हमेशा की जिंदगी तुझसे हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हम